अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया है, अगर वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है, रिकॉग्नाइज दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज इन दी फॉलोइंग। मतलब हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन गिवन है उसमें रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, वो क्वेश्चन रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है 1/2 + 2/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3 + 1/2। तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं कुछ इस तरह से कि 1/2 को हम इक्वल ले लेंगे a के। ठीक है, हमने यहाँ पर जो 1/2 हमारे पास गिवन था उसे a के इक्वल ले लिया है, और इसी तरह 2/3 को ले लेंगे b के इक्वल। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जहाँ जहाँ 1/2 है हम वहाँ पर a लिख देंगे, और जहाँ जहाँ पर 2/3 है वहाँ पर हम b लिख देंगे। तो हम इसे लिख लेते हैं a प्लस 2/3 की जगह पर b आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2/3 की जगह पर हम लिख देंगे b प्लस, और 1/2 की जगह पर हम लिख देंगे a। तो ये बन जाएगा a + b इज़ इक्वल्स टू b + a। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ऑफ एडिशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडिशन का सिंबल यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है 4/3 प्लस अंडर ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। तो इसमें भी हम बिल्कुल सेम वही वर्क करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया। 4/3 को हम ले लेंगे a के इक्वल, और 1/3 को हम ले लेंगे b के इक्वल, और 2/3 को हम ले लेंगे c के इक्वल। तो ये इक्वेशन हमारी किस तरह से बन जाएगी, a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पर भी 4/3 है जो कि इक्वल है a के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट a प्लस 1/3 यहाँ पर गिवन है जो कि हमने इक्वल ले लिया है b के, तो हम यहाँ लिखेंगे b प्लस 2/3 इक्वल है c के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे c। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब एडिशन यहाँ पर भी इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 10/9 प्लस 20/9 इज़ इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, 9। तो सबसे पहले हम 9 को इक्वल ले लेंगे a के, a इज़ इक्वल्स टू 9, और जहाँ जहाँ पर 10/9 लिखा है हम उसे इक्वल ले लेंगे b के, b इज़ इक्वल्स टू 10/9, और जहाँ 20/9 होगा हम उसे कह देंगे c। ठीक है, हम उसे जहाँ जहाँ पर 20/9 लिखा है हम उसे c कह देंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी 9 है, ये a के इक्वल हो जाएगा 10/9 b के इक्वल, यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ है, ये भी a के इक्वल हो जाएगा, एंड देन 20/9 इज़ इक्वल्स टू c। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 9 a लिख देंगे हम 9 की जगह पर, मल्टीप्लाई बाय 10/9 b लिख देंगे, प्लस 20/9 c लिख देंगे, इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है a, मल्टीप्लाई बाय 10/9 की जगह पर b लिख देंगे, प्लस 9 की जगह पर a लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 20/9 की जगह पर हम लिख देंगे c। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट कैसे पहचाना कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है 9 वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसे कह दिया है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमसे क्या कहा जा रहा है, अंडर ब्रैकेट 4/5 प्लस 5/7
मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो हम इसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। 4/5 को ले लेंगे a के इक्वल, 5/7 को ले लेंगे b के इक्वल और 7/8 को ले लेंगे c के इक्वल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 4/5 है हम वहाँ लिख देंगे a, और जहाँ पर 5/7 है हम वहाँ लिख देंगे b, और जहाँ पर 7/8 होगा हम वहाँ लिख देंगे c। तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ब्रैकेट 4/5 की जगह पर a, 5/7 की जगह पर b, 7/8 की जगह पर c इज़ इक्वल्स टू 4/5 की जगह पर हम लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है? ये बन गई है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने इसे कैसे पहचाना कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अंडर ब्रैकेट 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। तो सबसे पहले 7/5 को हम ले लेते हैं a के इक्वल, और 3/5 को हम ले लेते हैं b के इक्वल, और 10/15 को हम ले लेंगे c के इक्वल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 7/5 है वहाँ a लिखते हैं, जहाँ 3/5 है वहाँ हम b लिखेंगे, और जहाँ 10/15 है वहाँ हम c लिखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट 7/5 की जगह पर हम a लिखेंगे माइनस 3/5b मल्टीप्लाई बाय 10/15 की जगह पर c। इसी तरह इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 7/5a मल्टीप्लाई बाय 10/15 c ब्रैकेट क्लोज माइनस 3/5b मल्टीप्लाई बाय 10/15 c। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर गिवन है हमें वो राइट हैंड साइड पर है, और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज d/c मल्टीप्लाई बाय e/f इज इक्वल्स टू e/f मल्टीप्लाई बाय d/c। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a को इक्वल ले लेंगे d/c के, और e/f जो है वो इक्वल हो जाएगा b के e/f। तो जहाँ जहाँ पर भी d/c है हम वहाँ a लिख देंगे, और जहाँ जहाँ e/f होगा हम वहाँ b लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसे मल्टीप्लिकेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज 11 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21। तो हम इसकी इक्वेशन सबसे पहले बना लेते हैं। 11 को हम इक्वल ले लेंगे a के, 15 का हम इक्वल ले लेते हैं b के, और बिल्कुल इसी तरह हम 21 को इक्वल ले लेते हैं c के। तो जहाँ जहाँ पर 11 है हम वहाँ a लिख देंगे, जहाँ पर 15 है हम वहाँ b लिखेंगे, और जहाँ पर 21 है हम वहाँ पर c लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 15 की जगह पर b लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 21 की जगह पर c इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है a मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाय c इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से है इसलिए हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ दी 8 इज 2/6
11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल्स टू 1। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 2/11 को इक्वल ले लेंगे a के, और हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू गिवन है वो है 11/2 जो कि इस वैल्यू के इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर a लिखा हुआ है, अगर हम इसे इस तरह से लिख दें 1/a, तो हमारे जो राइट हैंड साइड है वो भी जो है 11/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो हमें वो राइट हैंड साइड पर भी करनी होती है। तो अब हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय 11/2 की जगह पर हम लिखेंगे 1/a इज़ इक्वल्स टू 11/2 की जगह पर हम लिखेंगे 1/a मल्टीप्लाई बाय 2/11 की जगह पर हम लिखेंगे ओनली a इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल हो 1 के, या 1/a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल हो 1 के, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Now the question number 9 is 3/5 plus under bracket minus 3/5 is equals to minus 3/5 plus 3/5 is equals to 0। तो हम इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 3/5 को इक्वल ले लेंगे a के। ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू 3/5। अच्छा, हमारी जो वैल्यू सेकंड जो वैल्यू है वो भी 3/5 ही है, लेकिन सिर्फ इसका साइन चेंज है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ 3/5 था और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ 3/5 है। ठीक है, तो अगर हमने a को 3/5 के इक्वल लिया है तो -3/5 इक्वल हो जाएगा -a के। सही है, अब हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस -3/5 की जगह पर हम लिख देंगे -a इज़ इक्वल्स टू -3/5 की जगह पर आ जाएगा -a प्लस a इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये बात प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए भी मैंने बताई थी कि हमारे पास अगर नंबर सेम होते हैं और उनका सिर्फ साइन डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इसी तरह -3/5 और 3/5 भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स दोनों सेम है और यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों का साइन चेंज होता है एडिटिव इनवर्स में और हमारे पास वैल्यू सेम ही होती है और इनका आंसर हमेशा जो है वो 0 आता है, क्योंकि पॉजिटिव 3/5 और -3/5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 0 आ जाता है। सही है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले a/b को a के इक्वल ले लेंगे। तो हमारे पास जो सेकेंड वैल्यू है b/a वो बेसिकली जो है इसका इन्वर्स है, कि अगर हम a को लिखते हैं इस तरह से 1/a, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी अपनी जगह को रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा b/a। ठीक है, तब हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b/a की जगह पर हम लिख देंगे 1/a इज़ इक्वल्स टू b/a की जगह पर आ जाएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय a/b की जगह पर आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 ही आता है। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, इस a से ये वाला a जो है कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, इसलिए ये इक्वल हुआ 11 इज 15/10 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो हम इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 15/10, इसे हम इक्वल ले लेते हैं a के। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास गिवन है 8/5, जिसे हम ले लेंगे b के इक्वल 8/5, और उसके बाद 4/10 इसको हम इक्वल ले लेंगे c के। तो जहाँ जहाँ पर भी 15/10 हमारे पास गिवन होगा हम वहाँ a लिख देंगे, जहाँ 8/5 है वहाँ हम b लिखेंगे, और जहाँ 4/10 गिवन होगा वहाँ हम c लिख देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय 8/5 की जगह पर b माइनस 4/10 की जगह पर c इज़ इक्वल टू 15/10 की जगह पर हम लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय 8/5 की जगह पर हम लिखेंगे b माइनस 15/10 की जगह पर हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय 4/10 की जगह पर हम लिख देंगे c।
तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है, a मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास हो गई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, क्योंकि इसमें जो नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है, और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज़ हुआ है। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज अंडर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसके भी इक्वेशन बना लेते हैं। हम अंडर रूट 2 अपॉन 3 को a के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेकंड वैल्यू है ये है 3 अपॉन अंडर रूट 2, जो कि इन्वर्स है a का, मतलब अंडर रूट 2 ओवर 3 का इन्वर्स है। अगर हम a को 1 ओवर a की तरह लिखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो भी अपनी जगह को रिप्लेस कर देंगी और वो बन जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a इज़ इक्वल्स टू 3 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पर हम लिख देंगे 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर 3 की जगह पर हम लिखेंगे a इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।